वो इस प्रकार से एक बार फिर से एक्सपोज हो जाएंगे। अब हम लौटते हैं अपने देश की राजनीति पर। रशिया से तेल खरीदने के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारत ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि अब भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने आज कहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर या किसी भी प्रकार से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है जिसमें इस प्रकार की कोई बात हुई हो कि भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। यह स्पष्टीकरण भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत दे दिया कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। वो ट्रंप पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान राहुल गांधी के लिए दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट बनकर आया है। और दिवाली से ठीक पहले राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति शुरू कर दी है। सबसे पहले आप राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान सुनिए और फिर इस बयान के आधार पर हमारे विदेश मंत्रालय का जवाब भी आज आपको सुनना चाहिए। Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. जहाँ तक जो अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है, उस पर आप नज़र डालिए। जहाँ तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई कल। तो दोनों नेताओं के बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि भारत ने आश्वासन दे दिया है कि वो अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप कुछ दिन पुरानी बातों को भी देखें तो पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने करवाया, जबकि भारत ने इसका खंडन किया। फिर वो ये भी कहते रहे कि भारत के 7 फाइटर जेट्स इस युद्ध में गिर गए, नष्ट हो गए, इसका भी भारत ने खंडन किया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि भारत ने रशिया से तेल खरीदने का भी आश्वासन, तेल ना खरीदने का भी आश्वासन दिया है। तो किस पर विश्वास किया जाए और किस पर ना किया जाए? भारत सरकार ने इसका भी तुरंत खंडन कर दिया। अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को अपनी सरकार पर यकीन नहीं है, बल्कि उन्हें अमेरिका की सरकार पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जैसे नेता ट्रंप के पूरे बयान को या तो ध्यान से सुनते नहीं हैं या फिर उसमें से वही हिस्सा निकालकर खुश हो जाते हैं जो हिस्सा, जो बातें उन्हें राजनीतिक रूप से सूट करती हैं। अब आप ट्रंप के बयान का दूसरा हिस्सा भी सुनिए, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार से पहले कैसे भारत में अस्थायी सरकारें हुआ करती थीं, जो आती थीं, चली जाती थीं, और कुछ सरकारें तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए आया करती थीं। सुनिए आप। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months, and this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. तो ये सब सुनने के बाद राहुल गांधी ने आज सुबह सुबह 9:17 पर अपने दिन की शुरुआत इस सोशल मीडिया पोस्ट से की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरते हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर रशिया से तेल खरीदने तक हर मुद्दे पर वो बातें लिखी जो बात भारत के खिलाफ जाती है, हर वो बात जिससे भारत कमजोर होता है,
वो सारी बातें राहुल गांधी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी हैं। आज ट्रंप और असीम मुनीर भी राहुल गांधी के इस बयान पर तालियां बजा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि उनका आधा काम तो राहुल गांधी भारत में बैठे बैठे ही कर देते हैं और आज भी राहुल गांधी ने उन्हें बड़ी मदद की है। राष्ट्रपति ट्रंप भी जब राहुल गांधी का अगर देख रहे होंगे ये बयान तो वो भी बड़े खुश हो रहे होंगे। अब हम राहुल गांधी को इतिहास का एक आईना दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कमजोर सरकार क्या होती है, कमजोर सरकार कौन सी होती है। राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आजकल कि मोदी सरकार एक कमजोर सरकार है, लेकिन कमजोर सरकार की परिभाषा क्या होती है अब जरा हम उन्हें बताते हैं। कमजोर सरकार वो होती है जो मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के बावजूद पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से डर जाती है। कमजोर सरकार वो होती है जो चीन को चुपचाप अक्साई चिन का 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा सौंप देती है और फिर इसे वापस लेने की हिम्मत नहीं दिखाती। डरपोक सरकार वो होती है जब वर्ष 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ युद्ध में इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। कमजोर सरकार वो होती है जो इंडस जल समझौते में भारत के हितों का ध्यान न रखते हुए पाकिस्तान के दबाव में आकर एक गलत समझौते पर हस्ताक्षर कर देती है और इस समझौते में भारत ने तब पाकिस्तान को $174 मिलियन भी दे दिए, जो आज के समय में 14,000 करोड़ रुपए होगा। क्या ये कमजोरी की निशानी नहीं है? डरपोक सरकार वो होती है जब वर्ष 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मौका मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं किया था और इसके कुछ साल के बाद ही पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम बना लिया था। यानी तब भारत के पास पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन हम चूक गए क्योंकि शायद हम डर गए। और कमजोर सरकार वो होती है जो वर्ष 1984 में भोपाल गैस कांड में मारे गए हजारों लोगों के हत्यारे को देश से बाहर जाने की इजाजत दे देती है और वो भी चुपचाप। क्या प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वो फैसला किसी विदेशी सरकार के दबाव में लिया था? जब भोपाल गैस ट्रेजेडी के आरोपी को उन्होंने चुपचाप भारत से चले जाने में मदद कर दी थी। राहुल गांधी बार बार दूसरों पर डर और कमजोरी के आरोप लगाते हैं, लेकिन डर की राजनीति और विदेशी दबाव में गलत फैसलों के पुराने उदाहरणों को वो अक्सर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि ये सारे उदाहरण वो हैं जब कांग्रेस की ही सरकारें इस देश को चला रही थीं और जब राहुल गांधी के ही परिवार के लोग देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस दुनिया की पहली ऐसी विपक्षी पार्टी होगी जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपने ही देश को दूसरे देश के सामने छोटा बनाकर दिखाती है। आज कांग्रेस ने ये कार्टून सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और आप देखिए वो कैसे अपने ही देश के अपमान में लगी हुई है। अब हम राहुल गांधी और कांग्रेस के उस दावे का भी फैक्ट चेक करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के दबाव में रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। हालांकि रशिया से तेल खरीदने में कोई कटौती नहीं हुई है। भारत ने सितंबर के महीने में रशिया से हर दिन 16 लाख बैरल तेल खरीदा है और अक्टूबर के महीने में यह बढ़कर हर दिन 16 से 18 लाख बैरल तक पहुंच सकता है। इस महीने के पहले 2 हफ्तों में भारत रशिया से जितना तेल खरीद रहा है उसके आधार पर यह अनुमान हमने लगाया है। भारत अपनी जरूरत का 36% तेल इस समय रशिया से खरीदता है और इस साल अप्रैल से लेकर सितंबर तक भारत ने हर दिन औसतन 17 लाख बैरल तेल रशिया से इंपोर्ट किया है। इसका मतलब है कि हमारा देश ना तो अमेरिका के दबाव में झुका है और ना ही हमने रशिया से तेल खरीदना बंद किया है, बल्कि भारत अपना हित देखता है, अपने देश के लोगों का हित देखता है और रशिया से लगातार वो उसी आधार पर तेल खरीदता है। भारत इस आधार पर अपने फैसले लेता है विदेश नीति के बारे में कि उसको और उसके लोगों को क्या सूट करता है, भारत के लोगों के लिए क्या बेहतर है। इस आधार पर भारत अपने फैसले लेता है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ऐसी राजनीति से बचना चाहिए जिससे बाहर विदेशों में भारत की छवि कमजोर होती है, जिससे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को ऐसा लगता है, ऐसा इंप्रेशन उन्हें मिलता है कि भारत में एकता नहीं है और भारत के जो विपक्षी नेता हैं
वो असल में भारत के दुश्मनों का या भारत के प्रतिद्वंदी देशों का साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी भारत की विदेश नीति पर तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत कहां कहां गलतियां कर रहा है, भारत को कैसे युद्ध लड़ना चाहिए, वो सारी बातें बताते हैं। लेकिन बिहार के लिए सीटों का फैसला वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। उनकी अपनी पार्टी में क्या चल रहा है,